किसान भाइयों, आपका स्वागत है वीएस फार्मिंग पे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एलोवेरा की खेती। ये निखिल जी हैं। निखिल जी ने यहाँ पे एलोवेरा का अभी शुरू किया है, 1 महीना इनको लगाए हुए यहाँ पे एलोवेरा का हुआ है। तो आज की वीडियो को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आप अपनी कोई पारंपरिक खेती छोड़ के एलोवेरा में आना चाह रहे हैं तो आपको कैसे अप्रोच करना होगा, कहाँ से आप पौधे लाएंगे, किस रुपए में आपको पौधा लेना चाहिए, क्या चैलेंजेस होंगे। मतलब इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता पाने का अभी कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको ये जरूर बताएंगे कि आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। मार्केट में क्या लुटाई है इसको लेके, क्योंकि कुछ लोग पौधा 10 रुपए का भी बेच देते हैं, 8 रुपए का भी बेच देते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसा उनको किसान मिल जाता है वैसे ही वो उसके चाटा लगा देते हैं, क्योंकि लूट आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस वीडियो में निखिल जी आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने इसका सोचा, कैसे शुरुआत करी और अभी तक का इनका जो एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में हमारे साथ शेयर करेंगे। निखिल भाई, आपका स्वागत है चैनल पे। बताओ इसके बारे में, एलोवेरा के बारे में। कौन सी ये मतलब इसका टाइप है, किस चीज में ये यूज होता है, कितने रुपए के आपने पौधे खरीदे, कितने बीघे से आप शुरू कर रहे हो, क्या इन्वेस्टमेंट आई? बारबेडेनिस मिलर है और हाइब्रिड भी बोल देते हैं इसको कई जगह, लेकिन इसका सही नाम बारबेडेनिस मिलर है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, चाहे एलोवेरा जेल हो या एलोवेरा जूस हो, आप उस पर पीछे कंटेंट पढ़ेंगे तो बारबेडेनिस मिलर ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। और आप यही पौधा लगाएं, किसी और के बहकावे में आके कोई और वैरायटी ना लगाएं। आपसे मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा उसे। जो सेल होती है वो बारबेडेनिस मिलर की ही होती है, और जो पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है वो भी इसी की अच्छी आती है। मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं वो इसी के हैं ज्यादातर। जो प्रोडक्ट बनता है वो बारबेडेनिस मिलर का ही बनता है, और किसी पौधे का इतनी सेल नहीं है। आपसे मार्केट में कोई लेगा नहीं, आप फंस जाओगे। तो आप बारबेडेनिस मिलर ही लगाएं। यूज़ का तो ये है कि ये बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, भले ही उसमें हेयर ऑयल हो, फेस वॉश हो, या फिर कोई भी क्रीम हो, या एलोवेरा जेल है, रामदेव के आजकल जेल भी आ रहा है और जूस भी आता है। तो यूजेस तो इसके बहुत हैं। और ऐसा नहीं है, देखो मार्केट के ऊपर क्या है, मार्केट आपको खुद बनानी पड़ेगी, वो बेस्ट है। अगर आप किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो हो सकता है कि कल को कंपनी भाग जाए, तो आप फिर कहाँ सेल करोगे? ठीक बात है। तो अपनी मार्केटिंग खुद करके चलो, वो एक अच्छा काम है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। फिर आपको रेट का भी कोई ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो, परंपरा खेती से अलग कुछ हटके करोगे तो प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा है, मेहनत भी कम है। और वरना जो ट्रेडिशनल खेती हमारी हो रही है वो तो हमारे पूर्वज पहले से ही करते आ रहे हैं, तो वो हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो अभी कुछ हटके करने की कोशिश करी है। तो अभी हमने 1 महीना पहले ये प्लांटिंग की है, और मैंने जो स्टार्टिंग की है वो 20 बीघे से करी है, यानी कि 4 एकड़ से। और 1 एकड़ में जो प्लांटिंग हुई है वो 12,000 पौधों की प्लांटिंग हुई है। 12,000 पौधे लगे हैं। और पौधों का जो रेट होता है वो डिसाइड होता है साइज से। देखो, पौधे कम में भी मिलते हैं, कुछ लोग ज़्यादा में भी बेच देते हैं, कोई 1 रुपये में भी देता है, कोई 2 रुपये पर पीस भी देता है। लेकिन मेरा जो पौधा है वो 12 इंच का है। जैसे ये है, अब ये देखो, ये बड़ा पौधा है, तो ये 4 रुपये का मेरे को मिला है। हो सकता है आपको कम रेट में भी कहीं मिल जाए, वो तो अपनी अपनी मार्केटिंग और अपनी अपनी जान पहचान के ऊपर है कि आपने कहाँ से लिया है। और राजस्थान में बेबी प्लांट्स का बहुत बड़ा काम है इनका, वहाँ से आप इजीली अवेलेबल हो जाते हैं बेबी प्लांट्स। और अभी मैंने ये लगाया और नेक्स्ट ईयर में ये भी बेबी प्लांट जनरेट करने लगेगा। हालांकि मैंने अभी बेबी प्लांट के बारे में कुछ ऐसा सोचा नहीं है, मैंने तो अभी जो है प्लांटिंग और लीफ के लिए ही सेल करने का सोचा है। तो आपके जो पौधे हैं ये भी राजस्थान से आए हैं? हाँ जी, ये मेरे राजस्थान से ही आए हैं। बल्कि एक गाड़ी अभी थोड़ी देर बाद आने वाली है। जो मेरा 1 एकड़ का प्लॉट बचा हुआ है, जो खेत बचा हुआ है, उसमें लगने के लिए आज ही एक गाड़ी आएगी। जो प्लांट आने हैं वो राजस्थान से ही आता है। तो जैसे आपने 4 रुपए का पौधा खरीदा है, तो इसमें आपका किराया वगैरह सब कुछ मेंशन सब है? कुछ इंक्लूड होता है। और जो लगाने के लिए वही बात होती है, आप 3.5 में ले लो, फिर आपको भाड़ा देना है, तो वो अलग अलग बात होती है। तो और जो यहाँ पे इसे लगाने वाली लेबर है वो अलग है आपकी? वो लेबर जो होती है वो हमें खुद देनी होती है, लगाने की लेबर और कटिंग की लेबर। कटिंग जो होती है वो इसकी जब हार्वेस्टिंग होगी 1 साल, जो पौधा देते हैं वो बताते हैं कि 8 से 10 महीने में तैयार हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी 1 साल लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लेना चाहिए और डिमोटिवेट ना हो जिससे लेके। तो कटिंग का भी जो पैसा होता है वो आप ही को देना होता है। कटिंग आप लोकल लेबर से ही आपको कटिंग करानी पड़ती है। जो जाने का भाड़ा होता है, जो यहाँ से वो खरीदेंगे, वो उनका होता है, वो उसमें आपको कुछ नहीं देना। और कटिंग का आपको देना, और खरपतवार निकलवाने का, जैसे कि इसमें खरपतवार हो रही है, अभी तो इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर इससे ज़्यादा होगी तो ये आपको निकलवानी पड़ेगी, और उसका पैसा भी आप ही को देना पड़ेगा। अच्छा निखिल भाई, एक बात और बताओ, जैसा आपने ना खंबे लगवा के बाउंड्री करवा रखी है जी, तो जरूरत तो इनकी है, क्योंकि कोई अगर नीलगाय वगैरह खेत में घुसे तो बहुत नुकसान करेगी। एक्चुअली होता क्या है कि
जो ये बाउंड्री हुई हुई है ये मेरी पहले से ही हुई हुई है, जब हम यहाँ गन्ने की खेती होती थी। और कोई भी जानवर इसको खाता नहीं है। लेकिन पैरों के चलने पैरों से टूट जाएगा नुकसान। अगर लीफ पे पैर आता है तो वो टूट जाएगी, लेकिन पौधे को नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर पौधे पे पैर आ जाता है तो वो खराब हो जाएगा। तो अगर बाउंड्री करा सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके वहाँ पे ज्यादा जानवर नहीं है तो इसको कोई खाता कुछ नहीं है। कोई भी जानवर इसको खाएगा नहीं, क्योंकि खाने में कड़वा भी होता है। और हाँ, मतलब ये नहीं है टेस्ट वाली चीज है कि खा लिया खाएगा तो वो खाएगा नहीं इसको। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और बताओ कि जैसे नॉर्थ इंडिया में हम हैं, गाजियाबाद जिले के अंदर, बारिश यहाँ पे नॉर्मल होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। कहते हैं कि ज्यादा बारिश में एलोवेरा नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा सर्दी में इसे पाले में दिक्कत है। हाँ, अगर बारिश ज्यादा होती है और पानी रुक जाता है तो पौधा गल जाएगा। पानी रुकना नहीं चाहिए। आपको अरेंजमेंट करना है कि बारिश ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी ठहरे ना। अगर पानी खेत में रुक जाएगा तो वो गल जाएगा पौधा, और अगर पानी नहीं रुकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ठंड से क्या होता है, ठंड से नुकसान नहीं होता इसको कुछ। इसमें क्या है, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं छोटे छोटे। अगर ज्यादा पाला या ठंड ज्यादा पड़ती है तो ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। उसके लिए भी एक स्प्रे होता है, वो स्प्रे करने के बाद वो सब चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे क्लाइमेट इसका सूटेबल है, इसे उगा तो कहीं भी सकते हैं, किसी भी मिट्टी में और किसी भी एटमॉस्फेयर में, जब जहाँ पे ठंड ज्यादा ना पड़ती हो और जहाँ पे बारिश ज्यादा ना पड़ती हो। बारिश का मतलब है जहाँ पानी ना रुकता हो, उस जमीन में आप इसको लगा सकते हैं। और ठंड से इसको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्लांटिंग ना करें ठंड में इसकी। 2 महीने छोड़ के, 2-3 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी को छोड़ के पूरे साल इसको कभी भी लगा सकते हो। बस ठंड में इसको अवॉइड करते हैं, विंटर्स में नहीं लगाते। अच्छा, एक बात बताओ, आप कभी भी लगा सकते हैं। जैसे राजस्थान से आपने मंगाए हैं पौधे, तो जैसे वहाँ पे वो दिखाते हैं कि हम आपको इस टाइप का पौधा देंगे, ये सब चीजें हैं, तो वो यहाँ पे भी उसी लेवल पर आता है? कोई धोखाधड़ी तो नहीं होती? अगर होता वो आप वापस भेज दो। आपको देखो, सबको अलग अलग होता है कि आप किसने कैसा कस्टमर मिला है, कैसा बायर मिला है। क्योंकि जो जिनसे मैंने खरीदा है उन्होंने तो मेरे को बिल्कुल अच्छा पौधा दिया है, और उसके बाद भी ये बोला था कि अगर कम पड़ जाता है तो हम और भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं, जितना हमारा बात हुई है कि 1 एकड़ में इतने पौधे लगने हैं। ठीक है। तो और ऐसा तो कुछ नहीं, जैसे मान लो आपने 1 एकड़ के लिए 12,000 पौधे मंगाए जी, तो पौधे रास्ते में खराब हो गए हो? नहीं, अगर वो खराब होते हैं वो उतना ही मार्जिन लेके चलते हैं। वो 2,000 या 1,000 पौधे फालतू ही देते हैं। ओके। तो वो जो खराब होते हैं, जो टूटते हैं, वो आपका नहीं जाएगा, वो उन्हीं का जाएगा। और इसमें आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी? नहीं, इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। बस इसमें अपना प्लांटिंग करना है, वो बता देते हैं कि कैसे प्लांट लगाना होता है। कटिंग के लिए भी उनका ही बंदा आता है, वो बताता है कि कटिंग कैसे होती है। तो इसमें कोई ट्रेनिंग की ऐसी खास जरूरत नहीं है। बस इसमें 2x2 का ध्यान रखना है कि 2x2 पे ही पौधे लगाएं। 2x2 के गैप पे? 2x2 के गैप पे, लाइन से लाइन की दूरी 2x2, वो 2 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी भी 2 फीट। इससे कम ना रखें, क्योंकि अगर चौरस लेके चलें इसे। लीफ बड़ी हो जाएगी और आपस में टकराएगी तो खराब हो जाता है पौधा। आपस में टकरा के भी खराब होती है, सूख जाती है। और इसमें पानी की भी रिक्वायरमेंट कोई ज़्यादा होती नहीं है, जैसे गन्ने के खेत में होती है कि आपको हर 10 दिन बाद पानी देना होता है। ऐसा नहीं है। अगर एक बार बारिश हो जाती है अच्छी, तो 1 मंथ तक आपको इसमें पानी देने की जरूरत भी नहीं है। एक बार पानी दे दिया, 20 दिन बाद भी आप पानी दोगे तो काम चल जाएगा आराम से। मतलब कहने का ये है पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं है, मेंटेनेंस फ्री टाइप है ये जी। बस इसमें खरपतवार का खर्चा आता है, जो खरपतवार निकालनी होती है। इसमें मेडिसिन वगैरह, दवाइयाँ, कोई पेस्टिसाइड कुछ नहीं लगता। बस एक खरपतवार का ही खर्चा आएगा, जो खरपतवार निकलवाने का खर्चा होगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही सब बातें थी। इनका जो एक्सपीरियंस है वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और आपको बताने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें। अब जैसे जैसे इनके पौधे बड़े होंगे, तैयार होंगे, बीच बीच में हम इनकी वीडियो बनाएंगे, और आखिरी में भी एक वीडियो बनाएंगे जब ये प्रॉपर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे पौधे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें।